नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि जून 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, यानी कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, इन्हें किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी होंगी। तो दोस्तों, तीसरे भाव में यहाँ पे शनि है, चौथे भाव में राहु है, पांचवें भाव में मंगल है और छठे भाव में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र है और आपके 10वें भाव में केतु है। तो दोस्तों, धनु राशि वाले इनके जो एक तरीके से स्वामी है वो गुरु है, ठीक है ना। गुरु बैठे हुए हैं छठे भाव में। ऐसे में इन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या इनके लिए अच्छी चीज़ें होंगी इस समय। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी छठे भाव में गुरु आ जाते हैं तो गुरु जो है ना, थोड़े से एक तरीके से बड़े दिल वाले हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का दूसरे लोग जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो ये है कि इनका हृदय जो है ना बहुत कोमल हो जाता है इस समय जब भी आता है ना छठे भाव में गुरु। तो गुरु को एक तरीके से घुमा देती है ये दुनिया। गुरु होते अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन गुरु के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे दोस्तों यही फंसती है, दूसरे लोग इन लोगों को पागल बना देते हैं और इनसे पैसा ऐंठ लेते हैं और फिर इनके पास पैसा वापसी नहीं आता है। तो मैं इस समय इन लोगों से ये कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी धन जमा पूंजी है तो किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास लौट के पैसा नहीं आएगा, बहुत मिन्नतों के बाद आएगा। जो अच्छे लोग हैं खाली वही देंगे, जिन पे आपको थोड़ा सा भी संशय है तो उन्हें पैसा मत दें, और बड़ी रकम तो खास तौर से मत दें दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात जो है मैं यही बताने जा रहा हूँ, नाजायज़ किसी की जो है आप लोग दिल तो दुखाते ही नहीं हो यहाँ पे जब भी गुरु आ जाते हैं। तो आप लोगों को देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ का दूसरे फ़ायदा ना उठाएं। आपकी जो अच्छाई है उनका दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे, वहीं पे आपके साथ दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। हालांकि मंगल जो है पंचम भाव में है, तो मंगल की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ की दिक्कत हो सकती है। मन जो है ना, वैसे तो लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन मंगल जो है उग्र यानी कि तेज़ी से कार्य करना चाहता है। तो पढ़ाई में भी आप लोग तेज़ी से पढ़ना चाहते हो, लेकिन पीछे की चीज़ों को समझ के चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे अगर पीछे का अगर आप लोग ढंग से नहीं समझोगे तो आगे जो है ना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होने वाली है कि देखो, एक दूसरे के गुस्से का आप लोगों को शिकार होना पड़ेगा, रिश्तों में दरार आ सकती है। तो अपना गुस्सा संभाल के रखें, एक दूसरे पे व्यर्थ न करें। छठे भाव में सूर्य भी है, आपका शुक्र भी है और आपका बुध भी है। तो ऐसे में थोड़ी सी आपको अपनी वाणी जो है ना संभाल के प्रयोग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप सच्चाई की तरफ तो जाओगे ही, लेकिन फालतू में देखो किसी का दिल दुखाने के लिए आप सच्चाई बोल दो तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई को पीछे छुपा के चलना पड़ता है और व्यक्ति को थोड़ा सा दिलासा देना पड़ता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही सूर्य जो है एकदम से उग्र हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो समस्याएं आने वाली हैं, देखो एक तो आंखों की कमजोरी है, पेट खराब रहने वाला है आप लोगों का, दो चीज़ें तो है। तीसरी चीज़ आपकी वाणी का व्यय हो सकता है, ठीक है ना। चौथी चीज़ जो है शुक्र है, शुक्र के साथ आप लोगों को एक दिक्कत आ सकती है कि आप व्यर्थ की चीज़ें दान करेंगे, जो आपकी अपनी खुद की हैं उन्हें दान ना कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। यानी कि आपको इस समय, क्योंकि ये जो युति बनी हुई है आपके छठे भाव में, इससे आप लोगों को बच के निकलना है दोस्तों। ये वैसे तो एक इंसान को बहुत ही अच्छा इंसान बना देती है, जिसे डिस्क्राइब करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी अच्छाइयाँ भर देती हैं, इतने चारों ग्रह हैं जो है ना, ये अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा भर देती हैं, लेकिन दूसरे लोग जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं।
अब बात करते हैं आपके पराक्रम की। पराक्रम भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, तो देखो आप मेहनत करोगे तो ही मिलेगा सब कुछ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में भी आपके केतु बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर आप सोचें कि यार बिना मेहनत के मैं कुछ पालूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता दोस्तों आपको बिना मेहनत के। मेहनत करोगे सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे शनि जो है छोटे भाई बहनों से देखो थोड़ी सी बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से तृतीय भाव में है, तो सच्चाई सुनना पसंद करते हैं शनि, और सच्चाई कोई आपसे बोलता नहीं है। तो वैसे ही गुरु की राशि है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो कभी कभी मैंने पहले ही कहा अभी कि देखो कई लोगों के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है, और कईयों का झूठ सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों को ज्ञान है इस चीज़ का कि कौन झूठ बोल रहा है और कहाँ झूठ बोलना है आपको। तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से जीवन में आगे करिएगा, फालतू में नहीं कि हर समय झूठ बोलना है या हर समय सच सुनना है, ये सब कुछ नहीं है। बैलेंस बना के चलना है आप लोगों को, तभी आप लोगों के लिए फायदेमंद है। राहु चतुर्थ भाव में है, तो राहु चतुर्थ भाव में होने के कारण दोस्तों एक तरीके से आप ये समझ के चलिए कि आपको कई चीज़ों का जो है अच्छे के लिए भी है और थोड़ा सा बुरे के लिए भी है। अच्छे के लिए इसलिए कि राजनीति वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या इसे कहते हैं, राहु जो है एक अचानक से कोई भी चीज़ जो है आपको दिलवा सकता है। खास तौर से ऐसा हो सकता है कि ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कोई जिसे कहते हैं ज़मीन जो है वो आपके पास आ सकती है, छोटा मोटा कोई टुकड़ा, कोई बहुत बड़ी ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ छोटा मोटा टुकड़ा जिससे कि आपको ज़रूरत हो सकती है आपको ज़िंदगी में उस टुकड़े की, तो वो आपको अचानक से मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वाहन इस समय आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में, और जो वाहन होते हैं उनका भी कारक होता है कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ड्राइव जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। माता के साथ संबंध अच्छे बनाओगे तभी कुछ जो है आप लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि राहु जो है माँ दुर्गा का भी वो होता है, एक तरीके से रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर चंडी कवच का पाठ करें तो आप लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। साथ राहु जो है यहाँ पे एक चीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, पिता और माता के साथ रिश्तों में। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के चलें और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते रहें, उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उनसे संवाद बनाए रखें, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव को दोस्तों शनि देख रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरे चलेगा लेकिन मिलेगा सब कुछ। साथ ही साथ मंगल जो है 11वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल जो है आप लोगों को बढ़िया तरीके से, नॉर्मल तरीके से, मजबूती के साथ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन हाँ इतना भी धीरे नहीं रहोगे कि बिल्कुल ही आदमी जो है नीचे ज़मीन में धंस जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एक तरीके से मंगल के उपाय करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि मंगल कई बार जो है 11वें भाव में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत कर सकता है। अब दोस्तों विदेश की बात करें, विदेश जाने के योग तो बन रहे हैं आप लोगों के, लेकिन घूमने फिरने के, ठीक है ना। आप कार्य के मकसद से बहुत कम चांस है कि आप विदेश जाओ, लेकिन घूमने फिरने के मकसद से आप घर से दूर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ज्ञान में जो बुद्धि का साथ मिलना चाहिए वो भी आप लोगों को मिलेगा। यह जो है आप लोग काफ़ी करेंगे, एक राजा की तरह दूसरों की मदद करेंगे, जो मैंने पहले ही बताया, तो उसमें आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि राजा की तरह जो आप लोग एक तरीके से देने की प्रवृत्ति है उस पर थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बात और, जैसा कि मैं इस माह हर वीडियो में बोलता जा रहा हूँ, आपके किसी भी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम फ्री में देंगे। दोस्तों हमारा मकसद खाली इतना है कि
आप लोगों को जो है छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं जीवन की, उनसे उबारा जाए। दोस्तों, हम भी ये चाहते हैं कि सबका जीवन जो है सुगम बना रहे, लेकिन देखो सच्चाई तो ये है कि प्रभु ने जो लिख के भेज दिया है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसका प्रभाव कम कर सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। बदलने के लिए अगर आप में हिम्मत है तो हठ योग का ही सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। हठ योग यानी कि मेहनत, वो ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। दुनिया में 0.001% लोग ही हैं जो अपने इस हठ योग के जरिए अपना भाग्य बदलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, इससे हम लोगों का उत्साह वर्धन होता है। जय श्री राम दोस्तों। दुर्गा सप्तमी का भी, सॉरी दोस्तों, दुर्गा जो सप्त